आज बगदाद को हम सिर्फ जंग और बर्बादी से जानते हैं, लेकिन एक वक्त था जब पूरी दुनिया यहीं से इल्म सीखती थी। अब्बासी खिलाफत के ज़माने में 9वीं सदी में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा और समृद्ध शहर था, मदीना उल सलाम यानी शांति का शहर। यह खलीफा हारून अल रशीद और उनके बेटे अल मामून ने बैतुल हिकमा की बुनियाद रखी, हाउस ऑफ विजडम। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा अकादमी था जहां ग्रीक, फारसी, भारतीय और सीरियाई किताबों का अरबी में अनुवाद होता था। यहां मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, हर मजहब और नस्ल के विद्वान इकट्ठा होते थे। अल ख्वारिज़मी ने यहां अलजेब्रा की नींव रखी, जिससे उनका नाम एल्गोरिदम बना। हुनैन इब्न इशाफ जैसे अनुवादकों ने गैलेन और हिपोक्रेट्स की मेडिकल किताबें बचाईं और नई खोजें कीं। खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, हर इल्म यहां फल फूल रहा था। पूरी दुनिया के विद्वान बगदाद आते थे, क्योंकि यहां इल्म की रोशनी जगमगा रही थी। लेकिन 1258 में मंगोलों ने शहर को तबाह कर दिया। किताबें तिग्रिस नदी में बहा दी। नदी दिनों तक स्याही से काली रही। आज जब हम बगदाद को सिर्फ दुख से याद करते हैं, तो भूल जाते हैं कि कभी यही शहर इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद था। इल्म की ये विरासत आज भी हमें बुला रही है कि अंधेरों से निकलकर फिर रोशनी की तरफ बढ़ें। 8वीं सदी में अब्बासी खिलाफत ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। कुछ ही सालों में बगदाद दुनिया का सबसे एडवांस्ड शहर बन गया। 762 में खलीफा अल मंसूर ने टाइग्रिस नदी के किनारे एक गोल शहर बसाया, मदीना अल सलाम, शांति का शहर। 4 मजबूत दीवारें, बीच में भव्य महल और मस्जिद। यहां नहरें, बाजार, अस्पताल और स्कूल उगाए। व्यापार फला। चीन से कागज, भारत से मसाले, यूनान से ज्ञान। विद्वान दूर दूर से आए, किताबें अनुवाद हुईं, नई खोजें हुईं। बगदाद इल्म और तरक्की का मरकज बन गया, दुनिया का सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत शहर। ये वो शहर था जहां इल्म की कोई दीवार नहीं थी। मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूइश विद्वान साथ बैठकर साइंस और फिलॉसफी पर काम करते थे। बगदाद सिर्फ शहर नहीं, सोच का मरकज था। बैतुल हिकमा में हर धर्म के विद्वान मिलकर ग्रीक, भारतीय, फारसी ग्रंथों का अनुवाद करते, नई खोजें करते। यहां जाति, मजहब या भाषा का फर्क नहीं था, सिर्फ ज्ञान की तलाश थी। अलकिंदी, इब्न सीना जैसे दार्शनिक, हुनैन इब्न इशाक जैसे अनुवादक, सब एक छत के नीचे। यहां से निकला ज्ञान पूरी दुनिया को रोशन कर गया। बगदाद ने साबित किया कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत एकता है। सन 1258 ईस्वी में मंगोल लीडर हलाको खान ने बगदाद पर हमला किया। ये वो दौर था जब बगदाद इल्म व दानिश का मरकज था। बैतुल हिकमा जैसी अजीम लाइब्रेरियां थीं, जहां यूनानी, हिंदी, फारसी और अरबी उलूम के हजारों नायाब नुस्खे महफूज थे। मंगोलों ने शहर को तबाह कर दिया, महल्लात जलाए, मसाजिद गिराए, लाखों लोग कत्ल हुए और फिर लाइब्रेरियां जला दी गईं। किताबें, सैकड़ों हजारों किताबें दरियाए दिजल्ला में फेंक दी गईं। कहा जाता है नदी का पानी पहले खून से सुर्ख हुआ और फिर सियाही से काला हो गया। इतनी सियाही घुली कि दरियाए दिजल्ला कई दिनों तक सियाह बहता रहा। ये इल्म की मौत थी, एक तहजीब का खात्मा जो आज तक इंसानियत को रुलाता है।